काम को सेवा भाव से करते हो। अस्पताल का दृश्य। अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोगी पड़े हैं, उनकी सेवा करते हुए दिखाया जाता है। कांधरी उस अस्पताल में रोगियों की सेवा करती है, उनको नहलाना, घाव में मरहम पट्टी लगाना आदि कार्य करना, और इन कार्यों में उन्हें निकसी होती है, लेकिन फिर भी वह इस काम को सेवा भाव से करते हैं। नर्स सिस्टर काथरी लोगों की सेवा शुश्रूषा के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर त्याग करना पड़ता है। साथ ही साथ सेवा भाव दिल के अंतरतम से आना चाहिए। काथरी मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यहाँ की घुटन भरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। रोगियों के घाव से आने वाली बदबू, उनके घावों को साफ करना, दवा लगाना आदि मेरे बस की बात नहीं है। दुर्गंध से मुझे उल्टी आती है। मुझे यहाँ लुसर्न के अस्पताल में पाक एवं गृह प्रबंधन की शिक्षा के लिए भेजा गया है, लेकिन अब तो मुझे रोगियों की देखभाल और उनके मलमूत्र को साफ करना पड़ रहा है। यह काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी तो मन करता है कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाऊं। नर्स सिस्टर काथरी मैं तुम्हारी मनस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझती हूँ। इस अस्पताल में वैसे मरीज आते हैं जो असहाय, गरीब, निराश्रय, परित्यक्त, बूढ़े और अपराधी हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य के पीछे ईश्वर की कुछ विशेष योजना हो सकती है। अगर मुझे यहाँ भेजा गया है तो मुझे वर्तमान स्थिति और माहौल के अनुकूल ढलना ही पड़ेगा। काफी यदि तुम इस काम को प्रेम और लगन के साथ करोगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हें यह सब अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारे दिल में रोगियों के प्रति स्नेह भाव उमड़ पड़ेगा। भगवान करे कि वह दिन जल्दी आ जाए। नर्स चलो अब हम काम में लग जाएं। ऐसे भी यहाँ नर्सों की कमी है। शायद यही वजह है कि तुम्हें इस काम को सीखने के मकसद से भेजा गया हो। कौन जाने कि इसके पीछे ईश्वर की कोई योजना हो। आपको सहृदय धन्यवाद। अब समय के बीतने के साथ रोगियों की सेवा करने में मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रभु मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। लूसर्न के इस अस्पताल में काम करते हुए मेरे 3 वर्ष पूरे होने को। इन 3 वर्षों के दरमियान मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे रोगियों की
की सेवा शुश्रूषा करना, उनको सांत्वना देना तथा ईश्वरीय प्रेम को बांटना। यहाँ रहते हुए मैंने आत्मत्याग और अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखा है। अब मैं प्रार्थना के लिए अधिक समय देने लगी हूँ। मुझे लगता है कि प्रार्थना में ताकत है। मैं समझ गई हूँ कि संसार की मोह माया के दलदल में फंस गए जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकती हूँ। प्रभु हरि यीशु, तुम ही मेरे जीवन के स्वामी हो, तुम ही मेरी मार्गदर्शक हो। मुझे आपकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन रूपी नैया को जीना है। मुझे लगता है कि मैं अपने पाप श्रोता फादर एडवर्ड से अपने भावी जीवन के बारे में खुलकर बातें करूं, अपनी योजनाओं को बताऊं और उनसे सलाह दूं। इस प्रकार काथीन अस्पताल के कमरे में गुमसुम अकेली बैठी। सामने की दीवार पर क्रूस टंगा हुआ था। उस पर अपनी नजरें टिकाती है, प्रार्थना करती है और इसी विश्वास में इसी को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती है। तो इस तरह से यह नाटिका यहाँ समाप्त होती है।